अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। भद्रवाह की जाई वैली में मुबैना पुलिस फायरिंग में ऑटो ड्राइवर जाँ बहक। इलाके में गम व गुस्से की लहर। जामे तहक़ीक़ात का किया गया है मुतालबा। मुकामी तंजीमों की कॉल पर इलाके में मनाया गया बंद। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर धरने के लिए एनसी की तैयारियां। वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन में दाखिल। कहा 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे। जंतर मंतर के धरने में शामिल होंगे प्रदेश कांग्रेस। जम्मू कश्मीर ने भी किया ऐलान। इधर कश्मीर में 20 जुलाई को असम्बली घेराव करने भाजपा भी कर रही है तैयारी। आला सतही इजलास का अमल में आया इनेकाद। रियासती दर्जे की बहाली के लिए असम्बली का हंगामी अजलास तलब किया जाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया मुतालबा। पंथा चौक एक रिहायशी इलाका है। यहां शराब की दुकानात की मुंतकिली नाकाबिल कबूल। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक का खिताब। कोलगाम में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। 1 करोड़ 63 लाख रुपए मालियत की जायदाद की गई सीज। और श्रीनगर में एक मजदूर बरकी शौक लगने से हुआ जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। जिला डोडा में भद्रवाह के जाई वैली में जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब एक ऑटो ड्राइवर की मुबैना पुलिस फायरिंग में हलाकत हो गई। तफसीलात के मुताबिक भद्रवाह के पहाड़ी इलाके जाई वैली में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग में ऑटो ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मुकामी मीडिया के पुलिस बयानिए के मुताबिक मामला अस्कर पसंदी से मुताल्लिक नहीं है। महलूक ऑटो ड्राइवर मवेशियों की स्मगलिंग में मुलविस था। मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की गई। इन्हें चैलेंज किया गया लेकिन यहाँ हाथापाई हुई। सरकारी असला मुबैना तौर पर छीनने की कोशिश की गई। इसी दौरान गोली चल गई। जख्मी ऑटो ड्राइवर जिसकी शनाख्त आरिफ हुसैन वल्द मरहूम मोहम्मद इकबाल साकिन चीका भद्रवाह से की गई है, जो जख्मी हो गया था। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार के सर में भी जख्म लगे। दीगर पुलिस एहलकार भी मुबैना तौर पर जख्मी हुए। जख्मी ऑटो ड्राइवर आरिफ हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो अपने जख्मों से जाँबर न हो सका। ख्याल रहे मुकामी मीडिया और पुलिस की मुबैना इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई किसी अस्कर पसंद के खिलाफ नहीं की गई थी। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई मवेशी मुंतकिल करने वालों के खिलाफ की गई थी और इस दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया और एक ऑटो ड्राइवर की जान चली गई। इलाके से गम व गुस्से की इतलात मौसूल हुई हैं। वाकये की जामे और आला तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। इस वाक़े के बाद इलाके में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त अंजाम दिए गए। हालात को काबू में करने के लिए या मुबैना तौर पर एहतियाती इक़दामात के तहत इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। भद्रवाह में मुकामी नौजवान जो ऑटो ड्राइवर बताया गया है, मुबैना पुलिस फायरिंग में इसकी हलाकत ने इलाके में गम व गुस्से की लहर पैदा कर दी है। अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसकी जामे व शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह ने LG व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस मामले की तेज़ तर बुनियादों पर जामे तहक़ीक़ात करवाई जाएँ और खाती पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अंजुमन ने अपने मजम्मती बयान में कहा है कि वाक़या इंतहाई अलमनाक और तकलीफदा है। मुकामी अवाम में गम व गुस्सा और बेचैनी पैदा हो गई है। मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह ने जाई वैली में ऑटो ड्राइवर की हलाकत पर बतौर एहतजाज आज भद्रवाह में मुकम्मल बंद की कॉल दी। भद्रवाह में बंद का जबरदस्त असर देखा गया। हुकाम की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत भद्रवाह, गंदवा,
भलेसा में इंटरनेट खिदमात को मुबैना तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मोबाइल फोन खिदमात भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। जायद सिक्योरिटी दस्तों को मुतासरा इलाके में तैनात कर दिया गया। हुक्काम ने अवाम को किसी भी तरह की अफवाह पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया है। अंजुमन इस्लामिया भद्रवा के बशमूल दीगर मुकामी अंजुमनों की जानिब से हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की आला सतही जामे तहक़ीक़ात कराए और मुतासरा खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती जहदकार व अकेडमिशन सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर मुसलसल भूख हड़ताल पर हैं। इनकी भूख हड़ताल 20वें दिन में दाखिल हो गई। वांगचुक का वजन काफी गिर चुका है। डॉक्टर्स ने इनकी सेहत पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। इसी दौरान वांगचुक ने अपने अज़्म व मुसम्मम इरादे का इजहार करते हुए कहा कि वो 20 जुलाई तक हर कीमत जिंदा रहेंगे। वाज़ेह सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले भूख हड़ताल पर हैं। वो नीट पेपर लीक मामले में मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान कांग्रेस की जानिब से मुजाहिरीन से इजहार हमदर्दी किया गया है। वज़ीर पार्लियामेंट के मानसून सेशन का 20 जुलाई से आगाज होने जा रहा है और कांग्रेस पुरअमन एहतजाजी मार्च के लिए तैयारी कर रही है। ख्याल रखा जाए कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। और इसी दौरान आपको बता दें कि तनवीर सादिक ने इस बात की तौसीक़ की है कि जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 20 जुलाई को दिल्ली में रियासती दर्जा बहाली के लिए जिस तरह का मुतालबा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया है, इसमें शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली अवाम का बुनियादी हक है और इस मकसद के लिए अपोजिशन जमातें मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखेंगी। तारिक हमीद कर्रा ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए ये ऐलान किया। अनडेमोक्रेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, वो जब विड्रॉ हुआ, इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एक्शन को कंडेम किया गया और उसमें उसी वक्त इस बात का खुलासा किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर फोर्थविल। उसके बाद तकरीबन 7 या 8 अधिवेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्तलिफ शहरों में हुए और हर अधिवेशन में जो भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया गया, हर रेजोल्यूशन में इस बात को दोहराया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ड्यूटी बाउंड है अपनी ही लीडरशिप के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, उनकी जो कमिटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके तहत उसको रेस्टोर ये करना चाहिए। कांग्रेस के अजला कमेटियों ने भी ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई को एनसी की जानिब से जंतर मंतर पर धरने में शामिल होंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी शॉर्ट कॉल पे हाजिर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की डेट में जो हमारी रियासत का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जो हमारी रियासत का छिन्ना 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकस्टैबिंग बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ करी, उसी ज़िमन में हम आज आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। हम आपकी वसादत से जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक एक्ट बीजेपी ने यूनिलैटरली किया और हमारी रियासत को रियासत के दर्जे से नीचे करके यूनियन टेरिटरी करार कर दिया, जो पहली बार
हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी स्टेट के साथ हुआ। 6 अगस्त 2019 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक खुसूसी इजलास में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें इस बात की काफी जोरों से निंदा करी गई कि इस अनडेमोक्रेटिक वे में जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ अनडेमोक्रेटिक एक्ट किया है बीजेपी ने, उसके खिलाफ काफी जोरों से इसकी निंदा करी गई। उस दिन से ही लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने अपना एक मैनिफेस्टो सेट किया और एक आवाज में स्टेटहुड, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के लिए एक मुहिम चलाई। और जब इलेक्शंस हुए, पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बड़ी शॉर्ट नोटिस में आज हमारे पास आई। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस वाज़ेह और मुस्तकिल मौक़िफ़ को पेश करता हूं कि जम्मू कश्मीर को पूरी तौर मुकम्मल रियासती दर्जा फुल स्टेटहुड बहाल किया जाए। पहले दिन से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुकम्मल रियासती दर्जा की बहाली का भरपूर मुतालबा किया। कांग्रेस ने सिर्फ बयानात तक महदूद खुद को नहीं रखा, बल्कि ब्लॉक सतह, डिस्ट्रिक्ट सतह, तहसील सतह, डिस्ट्रिक्ट में भूख हड़ताल, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो के हर सतह पर जमहूरी एहतजाज किए। पार्टी ने हर जिले में इलाके भूख हड़ताल भी किया है और बैद अज़ां दिल्ली चलो मुहिम का आगाज किया है, जिसका एकदम नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े इज्तिमा के सूरत में हुआ, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ पूरे मुल्क तक पहुंच सके। ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि 16 जुलाई 2025 को जनाब राहुल गांधी जी ने वजीर आजम को एक खत लिखा, जिसमें हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को मजीद किसी ताखीर के बगैर मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल किया जाए। ये इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। हमें खुशी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज यही मुतालबा उठा रहे हैं। हम इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं और यकीन रखते हैं कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर अपने वाज़ेह मुतालबे का अदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को मजीद किसी ताखीर के बगैर पूरी तौर पर मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल किया जाए। लोगों से पुरजोर गुजारिश है कि वो जम्मू में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करें, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाज़ हुकूमत हिंद तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतालबा किया है कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद मंजूर करने की गर्ज से असम्बली का हंगामी इजलास तलब किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अहम अवामी मसले पर फौरी और मुत्तहदा सियासी इक़दाम की जरूरत है, ताकि अवाम की आवाज़ मौसर अंदाज में उठाई जा सके। ये बेसिकली जो खत आया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने सब पार्टीज को, बल्कि काफ़ी पार्टीज को इनवाइट किया था जंतर मंतर में जो है धरने के लिए फॉर स्टेट। तो हमने उसके लिए बुलाई है। तो असल में हमने परसों बुलानी थी, लेकिन चूंकि उनके यहाँ फौत की थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए हम आज जो है बुलाई है। तो हमारा जो है मौक़िफ़ जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है कि जो 2019 से पहले की पोजीशन थी 5 अगस्त, जिसमें दफ़ा 370, 35A और ऑफ कोर्स स्टेट, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन सबसे अहम जो है वो जो हमारी खुसूसी पोजीशन थी आर्टिकल 370, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली जो हमारी, आप बताइए कि आप ये समझ लीजिए कि जो हमें लगता है कि कोई भी चीज कंसेंसस से होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी में, इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं। 1 साल इलेक्शन जीतना या काफी बार इलेक्शन पीछे जीतना या हुकूमत करना का ये मतलब नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को मुनाकी में पेश करो, बदल डालो, आप ऑर्डर निकालो कि ना बाबा जाओ,
अरोने धरने पर जाना है। वो पुराना टाइम गया। एक डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में हर पार्टी को सिस्टम में यू हैव टू ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट एंड देयर हैज टू बी ए कंसेंसस। हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से शिकायत है कि 2019 में 3 अगस्त शायद ये फारूक साहब, उमर साहब और इनके कुछ साथी दिल्ली चले गए विदाउट टेकिंग एनीबडी इनटू कॉन्फ्रेंस। दूसरे दिन फोटो आया इनका मोदी साहब के साथ और ये बाहर आए और बोला कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन के बाद सब ले गए। Now should they have gone there or not without consensus? I leave it to them. But आज तक ये नहीं मालूम। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने 20 जुलाई को श्रीनगर में होने वाले सेक्रेटरीट घेराव और मार्च की तैयारियों का जायजा लिया, जिसकी क़यादत रियासती सदर सत शर्मा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा करेंगे। पार्टी के मुताबिक ये पुरअमन एहतजाज बदउमानी, मनमानी तर्ज हुक्मरानी और पंचायती राज इदारों को मौसर बनाने के मुतालबे के लिए घंटाघर लाल चौक से सिविल सेक्रेटरीट तक निकाला जाएगा। इसी दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने पंथा चौक के रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानात मुंतकिल करने की मुजवजा तजवीज़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि यह फैसला मुकामी आबादी के जज्बात और समाजी अक़दार के मुनाफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मनसूबा फौरी तौर पर वापस लिया जाए और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हुए इस फैसले पर नजर सानी की जाए। अकिस खास मसलस को तुहद तवज्जो यसान मबजूल करुन। मे निश रात इलाके पांद छकुक वफ्द आमुत। तिमो कमेटी बनम कोऑर्डिनेशन कमेटी इलाके पंथा चौक यथ मज तिमो तमाम इलाक सारी महल तमाम मस्जिद तमाम लूख तिमो तथ मज इन्वॉल्व करमुत तो तिम रात मे निश आमुत तो तिमो दिस मे ये इतला कि बड़ तशवीशनाक तो बड़ अफसोसनाक इतला कि अमरनाथ यात्रा की वजह से युस जन तत नेशनल हाईवे तथ पे यम जन शराब दुकान तिम हसा आई तक बंद कर अम पे हसा प्रोग्राम बनावा कि यम शराब दुकान हसा चानो कॉलोनी अंदर कथ मज चानो कॉलोनी अंदर यानी रिहायशी आबादी तत वो मे तिमो कि रिहायशी आबादी कॉलोनी मज अत मस्जिद त नज़दीक अत स्कूल त नज़दीक अत कारोबारी इदारे त नज़दीक तो सठा तिम तशवीश कोर तिमो इजहार कि बोड़ गुंजान आबादी वोल इलाक तो इत युस जन एक्साइज डिपार्टमेंट तुंद तरफ हसा कथान नोटिस द्रामुत कि अत करू सा यह शराब दुकान बंद हाईवेस पे तो यह करू सा यथ कॉलोनी अंदर युस जन रिहायशी कॉलोनी अत आमुत इन कुस्ताम दुकान किन जाय मुकर्रर करने यम करूक सा ऊर शिफ्ट। यह सठा अफसोसुक मकाम। बार बार वोन ये मिंबर पे कि हुकूमतस कत जान कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती रियासत। गोडनिच कत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ननौन बेस कैंप का दौरा करते हुए अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। लगभग 15 दिन की यात्रा हुई है और 3.5 लाख से ज़्यादा देश भर के श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ का दर्शन किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग, श्राइन बोर्ड, सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफ़ी बेहतर प्रबंध किया और जो फीडबैक यात्रियों से मिला वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की इसमें कहा कि उन्हें लोकल प्रोडक्ट्स भी जो श्रद्धालुओं ने देश भर से खरीदी उसके कारण मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या बाकी चीज़ों की खरीद भी काफ़ी श्रद्धालुओं ने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार। और उधर जम्मू में डोगरा फ्रंट जम्मू ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के एहतजाज के खिलाफ जम्मू में मुजाहरा करते हुए इसकी सख्त मुखालिफत की। मुजाहरीन ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज के
लिए हुक्मरानी और तरक्याती इक़दाम जिस अंदाज में होने चाहिए उससे यानी ख़ता नज़र करते हुए दिल्ली के तरफ जो है ये मार्च किया जा रहा है। सर आज का प्रोटेस्ट कोई 20 तारीख को दिल्ली जा रहा है स्टेटहुड, कोई 19 तारीख को कश्मीर के अंदर विधानसभा का घेराव कर रहा है स्टेटहुड, कोई 18 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड। अरे जब पूर्ण राज्य था तब कितने मिलिटेंट भर्ती करे और उपराज्यपाल ने कितने निकाले? अरे शिक्षक, शिक्षा देने वालों को बाहर निकाल दिया। कितने? 28 शिक्षक जो पूर्ण राज्य के समय, तब तो कोई स्टेटहुड की मांग नहीं थी, तब अलगवाद पैदा किया गया और अलगवाद के माध्यम से पुलिस के अंदर भर्तियां हो गई, एक अलग बटालियन बनाई गई और आज सारा मुद्दा स्टेटहुड स्टेटहुड। मैं अपोजिशन से भी कहना चाहता हूं, अरे वादों के विषय के अंदर कोई बात नहीं करेगा। 2 सिलेंडर नहीं मिलेंगे फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी, 1 लाख नौकरियां कौन देगा? अरे स्टेटहुड की आड़ के अंदर ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्टेटहुड का गाना गाया जा रहा है। अरे मैं सब पार्टियों से जो सत्ता के अंदर रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे पीडीपी रही, उनको अपनी बातें याद नहीं आई। आज बार बार स्टेटहुड, और स्टेटहुड अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो एक किताब और छपेगी जिसके अंदर उग्रवाद पैदा करने वाले लोगों को हमारा मसीहा बनाने का प्रयास होगा। ये स्टेटहुड के अंदर चाहते हो आप लोग? पूर्ण राज्य का दर्जा था। मैं फिर याद कराना चाहता हूं, दिल्ली वालों से टकराव चाहे कांग्रेस के समय था, तब शेख अब्दुल करके अंदर कर दिया गया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को बना दिया गया, और अब फिर टकराव की नीति। उसके अंदर जो हमारे जैसे लोग हैं, जम्मू की जनता, उसकी मांगों के विषय के अंदर कौन विचार करने का प्रयास करना चाहता है? नीट यूजी 2026 के नतायज में जम्मू कश्मीर के 2 उम्मीदवार रियासती टॉपर्स की फहरिस्त में शामिल हुए हैं, जबकि मुल्क भर में 11.21 लाख उम्मीदवार इम्तिहानात में जो है वो अहल करार पाए। इन्हीं में हादिया निसार जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑल इंडिया रैंक में 99 और जैदान वानी ने ऑल इंडिया रैंक 124 हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जी मेरा नाम है बासित जावेद और इस बार जो मेरा नीट था उसमें मेरी रैंक आई है 7951 और मेरे मार्क्स हैं 607 और बहुत मेहनत किया मैंने इसके लिए करीबन 3 साल, और 3 साल के बाद मेरा जो है पहली बार अच्छा रिजल्ट आया है, तो इस बारे में मैं खुश हूँ। और 3 साल से मैंने बहुत एक कॉन्स्टेंट टाइम टेबल फॉलो किया है और उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई भी की है, और बाकी जो मैं और भी काम करता था वो भी मैंने उसी टाइम टेबल के हिसाब से बनाया। तो बस हार्ड वर्क है और डिसिप्लिन है और कुछ नहीं। 8th के बाद जो है मेरी एजुकेशन वो ड्रीमलैंड से हुई है। ड्रीमलैंड में भी बहुत अच्छे टीचर है। 12th के बाद भी मैंने एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था PW से, फिर मैंने PW से वही बैच ज्वाइन किया और वहीं से पढ़ता था और वहीं से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देता था, ऑफलाइन भी दिया मैंने, तो उसी से मुझे बहुत हेल्प हुई। यही कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप और भी कुछ काम करना चाहते हैं इसके साथ साथ वो भी कीजिए, बस अपना एक कॉन्स्टेंट टाइम टेबल बनाइए। नशा मुक्त मुहिम के तहत कोलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात से मुताल्लिक मुकदमे में 1.63 लाख करोड़ रुपए की मालियत जायदाद जो है जब्त कर ली है। इस ज़िम्मन में कार्रवाइयां जारी बताई गई हैं। ये 7th जो है हमारी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है कमर्शियल प्लस जो है रेजिडेंशियल हाउसेज है, और इससे पहले भी जो हमारा ये मुश्ताक अहमद बट था, इसके कमर्शियल कम्प्लेक्स को हमने डिमोलिश भी किया था जॉइंट टीम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और आज इनके डबल स्टोरी मकान को भी जो आज हमने जो है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो है अटैच कर दिया गया है। और कुल मिला के इस तरह सब डिवीजन यारीपुरा में ये है 7th प्रॉपर्टी जो अटैच। तो क्या आगे भी जारी रहेगी? कंटिन्यू रहेगी, जो भी ड्रग्स के खिलाफ जो है पूरा महकमा जो है जॉइंट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें काम कर रही है। आपका क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए यही मैसेज है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है समाज में कोई भी लगता है आपको इस तरह से, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान उधर श्रीनगर के कुम्हर इलाके में एक 18 साल मुबैना मजदूर हाई टेंशन बिजली की तार की जद में आने के नतीजे जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मुर्तज़ा खटाना से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।
भद्रवा की जाई वैली में मुबैना पुलिस फायरिंग में ऑटो ड्राइवर जाँ बहक। इलाके में गम व गुस्से की लहर। जामे तहकीकात का किया गया है मुतालबा। मुकामी तंजीमों की कॉल पर इलाके में मनाया गया बंद। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर धरने के लिए एनसी की तैयारियां। वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन में दाखिल। कहा 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे। जंतर मंतर के धरने में शामिल होंगे प्रदेश कांग्रेस। जम्मू कश्मीर ने भी किया ऐलान। इधर कश्मीर में 20 जुलाई को असम्बली घेराव करने भाजपा भी कर रही है तैयारी। आला सतही इजलास का अमल में आया इनेकाद। रियासती दर्जे की बहाली के लिए असम्बली का हंगामी अजलास तलब किया जाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया मुतालबा। पंथा चौक एक रिहायशी इलाका है। यहां शराब की दुकानात की मुंतकिली नाकाबिल कबूल। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीर वाइज उमर फारूक का खिताब। कोलगाम में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। 1 करोड़ 63 लाख रुपए मालियत की जायदाद की गई सीज। और श्रीनगर में एक मजदूर बर्की शौक लगने से हुआ जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है।